टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग का भौतिक विज्ञान का सीरीज चल रहा है, उसका ये छठा क्लास होगा और ये चैप्टर का नाम होगा प्रकाश, मतलब लाइट, है ना। तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का एशियंट हिस्ट्री का भी सीरीज चल रहा है विथ MCQ घटना चक्र का जो होता है ना, तो उसी को हम लोग उसमें प्रैक्टिस करा रहे हैं ना। उसके बाद फिर हम लोग ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम जो है ना सर्वाधिक होती है। ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है तो किस में, तो 200 से 280 नैनोमीटर, है ना, नैनोमीटर। आप लोग ध्यान रखिए एक पॉइंट, तरंगदैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण जो होती है उसकी प्रति क्वांटम ऊर्जा क्या होती है, तो सर्वाधिक होते हैं ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। किस परास में दिखता है, तो 400 से 700 नैनोमीटर के परास में सौर विकिरण दिखता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान कितना होता है। दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान कितना होता है, तो 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है ना, ध्यान रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद दृश्य स्पेक्ट्रम के ना, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है। ये भी बेसिक में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या होती है, 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉन, है ना। एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है एंगस्ट्रॉन, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिन तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक, है ना, सुग्राही होती है, तो किसके लिए होती है, तो ये होता है 5500 एंगस्ट्रॉन, है ना, 5500 एंगस्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिर, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है ना। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान, है ना। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सीधा रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि क्या होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है ना। हम लोग एक पिछले सीरीज में एक क्वेश्चन देखा था ना कि जब मतलब खगोलीय दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष में ही क्यों डिनोट करते, तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है ना। ये कॉज हम लोग डिस्कस कर चुका था। उसका अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले बता दें कि ये जो है ना घटना चक्र का बुक है, जिसे हम जैसे 100-150 प्लस क्वेश्चन रहता है, सबको काट के एक जगह करना काफ़ी मेहनत का काम हो जाता है ना। तो मैं क्या करता हूँ ना, बुक का ही PDF बना के आप लोगों के सामने ले आता हूँ। ऐसा तो अलग अलग करने में काफ़ी मेहनत है, सब काम खुद अकेले करना पड़ा है ना। तो बस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग के लिए इतना है तो बनता है ना। उसके लिए क्या बदले में, बस सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ना, बस प्यार बना रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, इसका देखिए, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग जो होता है ना वो अधिकतम होता है। अब प्रकाश का चाल क्या होता है, सबसे अधिक निर्वात में होता है ना, ये भी ध्यान रखें। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है ना, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, निर्वात में गमन कर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंग ऐसा नहीं कर सकती है। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो निम्न सबसे अधिकतम वेग किसका आता है, प्रकाश का। जस्ट हम देख चुके हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए कौन सा, प्रकाश का वेग अधिक होता है। जस्ट हम लोग देखेंगे ना अभी, प्रकाश का वेग अधिक होता है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फिर क्या, उसके बाद क्या है, प्रकाश की गति क्या होती है, क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। प्रकाश है ना, प्रकाश की गति। देखिए इसको पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, हम लोग जस्ट पीछे कर चुके हैं ना। किस में अधिकतम होता है, तो निर्वात में होता है ना, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए जो है ना न्यूनतम होती है, तो किसके बीच से जाते हुए, तो कांच के बीच से जाते हुए प्रकाश की गति क्या होती है, तो न्यूनतम होती है। क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है तापमान एवं दाब पे, है ना, तो ध्यान रखिएगा, दाब पे और तापमान पर, है ना। ऑप्शन इस टाइप से नहीं दिया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दाब पे और ताप पे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में समय कितना लगता है, तो लगभग में पूछा ना, लगभग में पूछा जा रहा है, तो लगभग 8 मिनट लगता है ना, तो ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, सेम उसी टाइप क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी
पृथ्वी तक पहुंचने में ना लगभग 8 मिनट का समय लगता है ना, तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा है इससे रिलेटेड, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितनी सेकेंड में पहुंचता है, तो कितने सेकेंड में पहुंचता है, तो 499 सेकेंड में, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है ना। ऐसे तो आप एग्जाम में कैलकुलेशन कर ही लेंगे, लेकिन समय बचत होगा ना, इससे ध्यान रखना है ये चीज़ को, है ना। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है, नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग के वायु से कांच में ना, प्रकाश का तरंग वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है, तो कौन सा चर प्रभावित होता है, तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिर, है ना, तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है, लेकिन आवृत्ति जो होती है वो वैसे का वैसे होती है, आवृत्ति प्रभावित नहीं होता है ना। तो ये एक्स्ट्रा था पॉइंट, ध्यान रखिएगा, आवृत्ति प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। अभी हम लोग जस्ट देखे क्या क्या अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति, आवृत्ति क्या है, नहीं बदलती है ना, वो परिवर्तित नहीं होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन कितना टाइप से पूछा गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन नहीं बदलती है, तो हम जस्ट देखें क्या, आवृत्ति, आवृत्ति नहीं बदलती है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण, है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, उसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। देखिए ये क्या होता है ना, ये माध्यम ऐसे है ना, तो ये समझिए पानी है ना, तो ये ऊपर का माध्यम होगा विरल माध्यम, ये एक लाइन लिखा लेते हैं, तो विरल, ये मान लीजिए क्या अभिलंब है ना, ये क्या है, ये अभिलंब रेखा है ना। तो एक माध्यम, ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम पर प्रस्तुत करती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से जब और जाएगी, मतलब नीचे से जब ये ऊपर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है ना, अभिलंब से दूर हट जाती है ना, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, विरल माध्यम सघन माध्यम है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो किसके द्वारा, प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा के द्वारा ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, संपादित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है, तो नियॉन है ना, नियॉन है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना का परिमाण है किसका है, तो क्या है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का प्रमाण है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, कहाँ जाता है, हीरे से कांच में जाता है, तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, कितना कितना एग्जाम है ना, प्रकाश तंतु जिन सिद्धांत पे कार्य करता है वो क्या है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर है ना, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचालित निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हम लोग ऑप्टिकल फाइबर, अभी फाइबर जियो फाइबर जो घर में लगाया जा रहा है ना, उसका वायर जो होता है ना, ये वो भी क्या है, वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे के सिद्धांत पे कार्य करता है ना, तो ध्यान रखिएगा। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, ध्यान रखिएगा ना। नेक्स्ट है फिर, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, तो किस रूप में, तो प्रकाश तरंग के रूप में, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिर, क्वेश्चन है, मरीज के पेट के अंदर जांच परीक्षण के लिए डॉक्टरों द्वारा, है ना, एंडोस्कोप जान रहे हैं आप लोग, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एंडोस्कोप है, कैमरा मुंह के अंदर से डाल के ना देखा जाता है, एंडोस्कोप टेस्ट होता है वो ना, तो प्रकाश का सरल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे वो कार्य करता है ना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग मरीचिका का कारण क्या है, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका का बनना उदाहरण है, किसका बनना उदाहरण है, मरीचिका का क्या, ये वायुमंडल में कुछ परिघटना होती है ना,
तो इस बनने का कारण क्या होता है? ये तो कुछ कुल आंतरिक परावर्तन है, तो ध्यान रखिएगा कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। मृग तृष्णा उदाहरण है ना, मृग तृष्णा उदाहरण है, ये भी किसका उदाहरण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वो जगमगाता है ना, ज़्यादा लाइट करता चमकीला हो जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया ना, कटा हुआ हीरा का जगमगाना है ना, तो पूर्ण आंतरिक सॉरी क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, तो ध्यान रखिएगा उसका। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसी टाइप का कटा हुआ हीरा है ना, जगमगाने के साथ चमकता है, क्यों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो ध्यान रखिएगा उसका। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का त्रिमीय है ना, मतलब 3 डायमेंशन प्रतिरूप अंकित तथा पुनरावर्तित करने का तकनीक का क्या नाम है? क्या कहते हैं उसको? होलोग्राफी है ना। होलोग्राफी से किसी भी क्या 3D है ना, 3D मैपिंग किया जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा कौन? होलोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जस्ट देखे ना, त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल चित्र बनाने के लिए निम्नलिखित से किसका प्रयोग किया जाता? तो होलोग्राफी है ना, होलोग्राफी, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता? तो पृथ्वी की सतह क्या है? तो वक्राकार होने का। जैसे जैसे ये वक्राकार पृथ्वी सतह, एक यहाँ पे टावर रहेगा ना, तो एक कुछ दूरी तक ही जाएगा ना, यहाँ के बाद फिर वो नहीं जा पाएगा ना, तो इस वजह से यहाँ एक होता है ना, यहाँ एक टावर का यूज होगा ना, तो इस टाइप का एक सिद्धांत होता है ना, काम करता है। तो पृथ्वी की सतह वर्गाकार होने का कारण क्या होता है? अगर ऐसा ही रहता तो जहाँ तक रहेगा वहाँ तक जाएगा, वक्राकार है ना, तो कहीं जगह कहीं एक निश्चित मतलब बहुत दूर होगा, ये ऐसा निश्चित दूरी बहुत दूरी तक होता है ना, तो वहाँ से ये काम नहीं करेगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन प्रसारण में है ना, श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो आवृत्ति मांडुलर है ना, आवृत्ति मांडुलन है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए दृष्टिपटल क्या? रेटिना पर जो चित्र बनता है वो चित्र कैसा होता है? तो वो वस्तु से छोटा है ना, वस्तु से छोटा और उल्टा होता है ना, आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछेगा ना, रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो छोटा और उल्टा है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु पर किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है? तो ध्यान में रखिएगा कुछ कैसा बनता है? तो छोटा, उल्टा और वास्तविक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है ना। तो देखते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन सी आप लोग देख सकते हैं ना, बोले थे ना छोटा है ना, देखिए ध्यान रखिएगा, छोटा, उल्टा और वास्तविक रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है ना, तो ध्यान रखिएगा है ना। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँख होना अधिक उपयुक्त है? क्यों? तो इस कारण ये 2 आँख होने से क्या, 2 आँख होने क्यों उपयुक्त है ना, ऐसा कहा गया ना, कहा गया, क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका कारण है कि इसका कारण मतलब 2 आँख होने से क्या होता है ना, कि हम लोग को निश्चित दूरी मतलब दूरी और गहराई का क्या एहसास होता है ना, जिस कारण से हमें दूरी और गहराई का एहसास होता है ना, आप लोग को ध्यान रखना ये चीज़, दूरी और गहराई का एहसास होता है 2 आँख होने से ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और एक आँख बंद करके देखिए तो निश्चित दूरी गहराई का पता नहीं चलता पाता है ना, और दोनों आँख से ये दिखाई पड़ जाता है ना, ध्यान रखिएगा, मेन रीजन ये था बताने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसका तापमान, ध्यान रखिएगा उसका तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो धूल कण है ना, धूल कण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम वही है ना, वायुमंडल है ना, वातावरण में विसरण का है ना, प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वही धूल कण है ना, आप लोग ऑप्शन मिला के देख लीजिएगा है ना। इसका बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर सेम क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो धूल कण है ना, ध्यान रखिएगा। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी प्रकाश का रंग निर्धारित होता है कैसे? तो तरंग दैर्ध्य से ना, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो तरंग दैर्ध्य से ना, ध्यान। निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है?
तो किसका होता है, आप लोग जान रहे हैं ना किसका, तो लाल रंग का होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है ना। ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए उसी मिलता जुलता क्वेश्चन है, सबसे सबसे कम वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य किस रंग के प्रकाश में होता है, तो जस्ट हम लोग देखिए सबसे कम बैंगनी में और सबसे अधिक तो लाल में है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है ना। तो देखिए उच्चतम ऊर्जा मतलब तरंगदैर्घ्य ऊर्जा ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उच्चतम ऊर्जा क्या है, तो नीला रंग के प्रकाश में, और नीला रंग के प्रकाश में देखें तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो रहा है और ऊर्जा सबसे अधिक हो रहा है। उसी तरह लाल रंग के प्रकाश में क्या है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और ऊर्जा सबसे कम है ना, ये ध्यान रखना है आप लोग को है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लोग गलत करके आ जाते हैं ना, तो आप लोग ध्यान से देखें। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, तो किस कारणवश से दिखाते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन है ना, प्रकाश का परावर्तन के कारण है ना सूर्योदय होने से कुछ समय पहले हम लोग को सूर्य दिखने लगता है, तो ध्यान रखिएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग गौर कर लेंगे ना, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण होती है किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि लाल प्रकाश ट्रैफिक सिग्नल में क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य या लंबाई क्या, तरंगदैर्घ्य मतलब लंबाई है ना, तरंग की दैर्घ्य क्या लंबाई सबसे अधिक होती है ना, इसलिए इसका ट्रैफिक सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों, क्यों दिखाई पड़ता है नीला, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो सबसे अधिक होता है ना प्रकीर्णन के कारण, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछे आकाश नीला क्यों दिखाता है, तो प्रकीर्णन के द्वारा, तो नीले रंग के प्रकाश का तो प्रकीर्णन के द्वारा। अभी हम लोग देखे थे ना एक क्वेश्चन कि सूर्य उदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाने लगता है, तो किस लिए, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ना। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन है ना, ये सब क्वेश्चन क्रिएट मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है एग्जाम में है ना। तो आकाश का नीला रंग दिखना किसे कहा, तो प्रकीर्णन, ध्यान रखना है। और सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य का दिख जाना तो अपवर्तन मतलब प्रकाश का अपवर्तन के कारण ना, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है खतरे के सिग्नल के लाल प्रकाश का प्रयोग, क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो लाल प्रकाश के बारे में थोड़ा देख लें। लाल प्रकाश में क्या देखते हैं, तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक हो रहा है तो ऊर्जा सबसे कम हो रहा है, तो यहाँ देख लीजिए प्रकीर्णन भी सबसे कम हो रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह रिवर्स कर लीजिए तो बैंगनी रंग के प्रकाश में आ जाएगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन फिर आकाश का नीला रंग दिखना किसके कारण, हम लोग जस्ट देखिए किसके अंदर, तो प्रकीर्णन के कारण है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फिर फिर वही क्वेश्चन है, प्रकाश का नीला दिखना किसके कारण, तो प्रकीर्णन के कारण, देख रहे हैं प्रकीर्णन है ना, ध्यान रखें नीला दिखना आकाश का प्रकीर्णन के कारण है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग प्रतीत होता है, किस लिए प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है ना। कंफ्यूज नहीं करना, वर्ड को पकड़िए ना, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल है ना, ध्यान रखना है। उसका बाद नेक्स्ट देख रहे हैं, उसका बाद उसी टाइप का कौन है, अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग दिखना किसे कारण, तो प्रकीर्णन के कारण होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है ना, तो ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, जब अधिक ऊंचाई से वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों, तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है ना, तो देख लीजिए इसमें दोनों घटना कार्य करती है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, तो क्यों दिखाता है, जो प्रकाश को रंग दिखाता है ना वो प्रकाश हमारे आँख को क्या कहते हैं, परावर्तित करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर है हम हरे रंग के प्रकाश को यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर क्या करती है, तो परावर्तित करती है, जिस वजह से हरे रंग की घास हमें हरी दिखाई देती है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पे, तो
डॉपलर प्रभाव पर, है ना, डॉपलर प्रभाव पे ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कार के पीछे यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो गेस करिए आप लोग, किस प्रकार के शीश दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना, कांच के गाड़ी के पीछे दिखने के लिए, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है ना, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्न में से किस दर्पणों का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? तो उत्तल दर्पण का। भी हम लोग जस्ट देखे ना, सेम क्वेश्चन था पीछे भी। देखिए सेम क्वेश्चन है, वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया? मतलब वाहनों में पीछे का दृष्टि देखने के लिए जस्ट देखे हम लोग, कौन सा? तो उत्तल दर्पण है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर उसके बाद देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम मिलाते, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं हम लोग? बताइए आप लोग। तो अवतल दर्पण हम लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग अभी जस्ट देख रहे थे कौन, गाड़ी बनाने, मतलब सॉरी, गाड़ी का पीछे मतलब साइड मिरर में कौन सा लेंस सॉरी दर्पण लग रहा था? तो उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में। और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है उस टाइम, है ना। तो इस लोग ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए ना, जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच वस्तु खड़ा की जाती है तो उसके द्वारा कितने प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाती है? आप लोग कभी सैलून में, है ना, सैलून में गए होंगे तो एक इस तरह मिरर लगा होता है, उसके बाद यहाँ पे लोग बैठा रहता है, उसके बाद एक पीछे में बना रहता है ना। आप लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब अनंत दिखती रहता है ना दोनों आयनों में ना। तो उस क्या कितना बनती है प्रतिबिंब? तो अनंत बनती है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन है, प्रकाश के 7 रंग होते हैं ना, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? तो क्या होता है ये, एक प्रिज्म से, है ना, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है ना, सारा सारा कलर क्या होता है? तो अलग अलग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पूछ रहा है ना, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पूछ रहा है। तो पहला क्या होता है? पहला बैगनी होता है ना, पहला बैगनी होता है, फिर जामुनी होता है, फिर नीला होता है, फिर हरा होता है, फिर पीला होता है, फिर नारंगी होता है ना, ऑरेंज, है ना, ऑरेंज नारंगी होता है, फिर रेड लाल होता है ना। ये क्रम है ना। तो उस क्रम में कौन सा सही बैठ रहा है? तो देखिए नीला है ना, ये देखिए नीला है ना, और ग्रीन और पीला है ना। तो ये क्रम बैठ रहा है ना, कौन? नीला, हरा और पीला, है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। प्रकाश का वर्ण विच्छेदन संभव है किसके द्वारा? तो प्रिज्म के द्वारा। हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं ना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, कि अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में, मतलब इंद्रधनुष में जो 7 रंग था उसके मध्य में कौन सा कलर है? तो हम लोग अभी जस्ट देखे थे ना, कौन? तो बैगनी, है ना, बैगनी, नीला हो गया, बैगनी जामुनी हो गया, फिर क्या है? नीला हो गया ना, ब्लू, है ना, ब्लू, फिर हरा हो गया, उसके बाद क्या होता है? पीला हो जाता है, उसके बाद ऑरेंज नारंगी हो जाता है, फिर लाल हो जाता है ना। तो देखिए, तो बीच में कौन आ रहा है? तो बीच में हरा आ रहा है ना, 3 इधर 3 इधर 7 होता है। तो उस हिसाब से कौन आंसर हो जाएगा? तो हरा, है ना। ऐसे आप एक बार में याद रखिएगा इसको, है ना, ताकि आपको याद न करना पड़े कि हाँ कौन होगा, है ना। ध्यान रखिएगा, हरा। देखिए ये क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के 2, है ना, सीमांत, है ना, इंद्रधनुष के 2 सीमांत, मतलब इस साइड कौन सा कलर है और इधर कौन सा कलर है? तो इधर देखिए बैगनी से स्टार्ट होता है ना, बैगनी से कहाँ तक चला जाता है? तो रेड तक। तो बैगनी से लाल, है ना, तो बैगनी से लाल, दोनों सीमा पे कौन? बैगनी, एक सीमा पे बैगनी, एक सीमा पे लाल होता है ना। ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो इंद्रधनुष तो नहीं दिखाई देगा ना, इंद्रधनुष या तो यहाँ इस साइड में रहता है तभी होता है ना। तो इंद्रधनुष क्या उस टाइम तो दिखाई नहीं देगा, क्यों? तो पूरा सिर पे रहेगा ना, तो परावर्तन और अपवर्तन के लिए तो कोई घटना बचेगा ही नहीं, है ना। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट और कितना एग्जाम में पूछा गया है ना, कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो बता सकते हैं आप लोग, किसके भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। जल बुलबुला किसके भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस के भांति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर देखिए, सेम क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला का व्यवहार, है ना, तो अपसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस को ही अवतल लेंस कहते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा ना, अपसारी लेंस के भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, कितना बार पूछा गया ना, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए ना। न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो व्यक्ति के ऊंचाई का आधा, है ना। तो
व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होने से क्या होता है, उस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब जो है मिरर पे बनेगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कितनी होती है, तो बताइए, तो अनंत, है ना, अनंत होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में आता है। काम में कौन सा लेंस यूज करते हैं दूर दृष्टि के लिए, तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। तो इसको इस तरह से याद करना है, देखिए दूर 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 मतलब ऊर, है ना, उसने, हाँ, दूर ऐसे निगेट कर रहा है तो उसने, तो उत्तर हो जाएगा। और निकट में आप होता है तो आप क्या, अवतल लेंस, है ना, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया था। आप इस तरह याद करते हैं या तो फिर अपना भी कोई ट्रिक लगा सकते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसके बाद देखिए क्या है, निकट दृष्टि दोष। अभी हम लोग दूर दृष्टि दोष देखे थे, अब देख कर निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। रिकॉल करते रहिए, ध्यान में रहेगा, एग्जाम में छूटेगा नहीं। और निकट दृष्टि दोष को, है ना, और निकट दृष्टि दोष को क्या मायोपिया कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है इंग्लिश में ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो अवतल लेंस, है ना, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस का बना होता है, तो उत्तल लेंस का बना होता है ना, ध्यान रखिएगा। ये घटना चक्र का एमसीक्यू आप लोग जरूर देखें ना। आप अगर ऐसे आप लोग बुक से पढ़ना चाहें तो काफ़ी समय लग जाता है। देख रहे हैं हम लोग 100+ क्वेश्चन तक हम लोग ने इसमें डिस्कस, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो घबराने की बात नहीं, आप लोग स्पीड करके भी देख सकते हैं। लेकिन देखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा सेक्शन, है ना, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी, किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। आँख के लेंस का जो फोकस दूरी है किसके कार्य से परावर्तित होती है ना, किसके कारण, तो सिलियरी मांसपेशियों के कार्य से क्या होता है, आँख की फोकस लेंस की दूरी क्या होती है, परावर्तित होती है ना, तो ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट, लेंस की शक्ति मापी जाती है, लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है, तो डायोप्टर से मापी जाती है ना, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता मापी जाती है किससे, तो डायोप्टर से। देखिए पूछने का तरीका अलग अलग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर क्या होती है, तो 0 डायोप्टर, है ना, 0 डायोप्टर होती है ना, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट देखिए, आँख के रेटिना की परस्पर कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो किस भाग से रेटिना को तुलना की जा सकती है कैमरे का, तो फिल्म से, है ना, फिल्म से, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है, तो किस भाग पे बनता है, तो दृष्टि पटल पे बनता है, तो दृष्टि पटल पे बनता है ना, ध्यान रखिएगा, दृष्टि पटल पे बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बस 2-4 क्वेश्चन बचा है ना। नेक्स्ट है फिर देखिए सेम क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दृष्टि पटल, जिसको क्या कहते हैं, रेटिना भी कहा जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, किस रंग के कारण हो रहा है, परावर्तन के कारण, उस रंग के परावर्तन के कारण ही होता है ना, तो ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, एक रंगीन टेलीविज़न में, है ना, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनता है, किसके, तो लाल हरा नीला, ये ना प्राइमरी कलर भी कहा जाता है, लाल हरा नीला को प्राइमरी कलर भी कहा जाता है ना, तो ध्यान। फिर देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, वे कौन से मूल वर्ण है जिसमें टीवी के पर्दों पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं, तो लाल हरा और नीला, ऑप्शन ए है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर देखिए, फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो हम लोग प्राथमिक रंग जानते हैं कौन है, लाल है और हरा है और लाल हरा नीला, है ना। तो ये 43 में देखिए काली का काला नहीं है ना, काला नहीं है, प्राथमिक रंग में काला नहीं होता है ना, ध्यान रखिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रंग मूल रंग है कौन, तो कौन 3 रंग मूल रंग है, तो नीला हरा और लाल, है ना, लाल हरा नीला बोले या नीला हरा लाल बोले जैसे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में है ना रंग की संख्या होती है, सूर्य के प्रकाश में रंग की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। तो थैंक यू फॉर फ्रेंड्स, आज की ये इसका सेट यहीं तक था ना। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, है ना। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह वीडियो सब देखते रहें। साइंस का सीरीज चल रहा है, फिर उसके बाद एशियन हिस्ट्री चल रहा है। संभवतः 2-3 दिन में एशियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, तो करेंट का भी हम लोग ने मटेरियल डालेंगे, है ना। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।